जहां एक तरफ चीन, रूस और भारत साथ आ गए और पहली बार साथ आकर एक अलग ही काम किया है, तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में जब पाकिस्तानी सेना पहुंची तो उसका क्या हाल हुआ। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 74 साल बाद यूएनएससी में एक मौका आया, जिस मौके पे म्यांमार को लेकर एक प्रस्ताव आया। वैसे आपको बता दें 2021 की घटना है। 2021 में ठीक फरवरी का महीना था और हमारा बजट आना बाकी था। हमारे बजट का दिन था और उसी समय ये खबर आती है कि जो म्यांमार की राष्ट्राध्यक्ष हैं आंग सान सू, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ तख्ता पलट हो जाता है और यहाँ पर सेना ने तख्ता पलट करके अपने जनरल को बिठा दिया शासन में, और जनता जो कि मिलिट्री को कहा जाता है म्यांमार में, उसने ये कहा कि चूंकि सू की सरकार ने गलत तरीके से चुनाव जीता, धांधली की है, इसलिए हमने यहाँ टेक ओवर कर लिया है। हम 1 साल में यहाँ पर चुनाव कराएंगे लोकतांत्रिक तरीके से और फिर यहाँ पर चुनाव होने के बाद लोकतांत्रिक सरकार आएगी। पर हुआ क्या? हुआ ये कि म्यांमार में गृह युद्ध छिड़ गया और सरकार और भी ज्यादा तानाशाह होने लगी। सैन्य सरकार ने हर उस जुगत को किया जिसकी वजह से म्यांमार में उनका शासन बना रहे। चारों तरफ इस वक्त म्यांमार में भी गुटबाजियां हो रही हैं और समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इसी को लेकर अमेरिका सहित कई देशों ने इस प्रस्ताव को लाया। 15 देशों की जो यूएनएससी में टीम है वहां पर इस प्रस्ताव को लाया गया। म्यांमार के खिलाफ ये प्रस्ताव था कि आप तुरंत से वहां लोकतंत्र बहाल करो, और दूसरी बात ये कही गई कि जो सू हैं उनको रिलीज करो, उनको छोड़ो। वैसे आपको बता दें इनको 18 साल की सजा दी गई है। मिलिट्री सरकार ने इनको दोषी माना है और आंग सान सू को अभी तक अलग अलग मामलों में 18 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई है। मतलब इनके निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में ये प्रस्ताव आता है कि म्यांमार के खिलाफ हमें एक्शन लेना है, और ये प्रस्ताव पारित करने के लिए जब 15 सदस्यीय टीम के सामने रखा जाता है तो यहाँ 12 देश मतदान करते हैं इस प्रस्ताव के समर्थन में। तो वहीं पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत, रूस और चीन तीनों देश इस पूरी वोटिंग प्रक्रिया से दूर रहे। रूस और चीन का तो समझ में आता है। रूस का अब म्यांमार जो इस वक्त ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, म्यांमार को मदद करने के लिए ये रिएक्टर बनाने में रूस मदद करेगा ताकि ऊर्जा संकट म्यांमार का दूर हो सके। म्यांमार के साथ रूस अपनी दोस्ती बनाकर रखना चाहता है, चीन भी अपनी दोस्ती बनाकर रखना चाहता है, और भारत के लिए मजबूरी ये है कि भारत को हर हाल में म्यांमार के साथ दोस्ती बनाकर रखनी होगी। 1700 किलोमीटर का एरिया है जहां पर भारत और म्यांमार बॉर्डर साझा करते हैं, और कई ऐसे विरोधी गुट हैं जो इस सीमा पर एक्टिव हैं। और आपको बता दें यही मिलिट्री सरकार ने पिछली बार भारत को मदद की थी ताकि यहाँ से आतंकी गुटों का सफाया हो सके। चीन फायदा उठाना चाहता है कि रूस के साथ म्यांमार के संबंध खराब हो और यहाँ से भारत में हमले कराए जा सके। यही वजह है कि भारत इस मतदान से दूर रहा। वैसे भारत की जो प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज, उन्होंने इस बात को कहा कि हाँ, नेता की रिहाई होनी चाहिए और लोकतांत्रिक चीजों का गठन होना चाहिए, धीरजपूर्ण तरीके से समाधान होना चाहिए। लेकिन भारत ने बिल्कुल भी इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया। वोटिंग से भारत दूर ही रहा। खैर, जहां पर ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीओके को लेकर पाकिस्तान बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, क्योंकि पीओके में उसे लग रहा है कि भारत कभी भी एक्शन ले सकता है। पाकिस्तान की जो स्थिति है उसे देखते हुए पाकिस्तान को ये पूरा भरोसा हो गया है कि पीओके अब उसके हाथ से निकलेगा और वो संभाल नहीं पाएगा। पीओके में उसने एंट्री कराने की कोशिश की सऊदी अरब को, जो एंट्री हो नहीं पाई। फिर बात हुई कि तुर्की की एंट्री होगी। तुर्की अपनी सेना को भेजेगा, जो खास सेना है तुर्की की, वो इस जगह पे एंट्री लेगी। पर तुर्की की तरफ से भी अभी जमीनी तौर पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सीपेक परियोजना को लेकर चीन पहले ही हाथ पीछे कर रहा है। चीन का कहना है कि अब हम इस जगह पे और ज्यादा निवेश करके खतरा मोल नहीं ले सकते हैं।
पर अब असल संकट गहराना शुरू हो गया है। गहराना इसलिए शुरू हो गया कि चाइना ने कहा है कि ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान में हमारे प्रोजेक्ट को शुरू करो। अगर तुम वहाँ पर साफ सुथरे ढंग से हमारे प्रोजेक्ट को शुरू कर लेते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर निवेश बढ़ाने में। पाकिस्तानी सेना के लिए ये बड़ी चुनौती हो गई। अब पाकिस्तानी सेना को काम दिया गया कि आप पहले इस गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके में जाओ और यहाँ जाकर आप कैंप बनाना शुरू करो। जैसे ही कैंप बनेगा फिर हम आगे का एक्शन लेंगे। कैंप बनेगा तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगी, हमारी सेना वहाँ पर मौजूद रहेगी। ऐसे में कोई भी टेंशन नहीं होगा निवेश पाने में, क्योंकि बाद में हम इसी चीज को दिखला कर कहेंगे कि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, आप हमें निवेश दो। पाकिस्तानी सेना यहाँ पर कैंप बनाने के लिए पहुंची थी और जमीन का अधिग्रहण कर रही थी। अधिग्रहण करते वक्त उन्हें आम जनता का बहुत बड़ा विरोध देखने को मिला। फारोस वीडियो चढ़ा ला रहा हम चढ़े वगैरह आणि कश्मीर नुश बरियाला कश्मीर नुश खालस ये गिलगिट बाल्टिस्तानी दलाली लोकल दलाली सांगोलेगे ना नहीं पूरा अफगानिस्तान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है जहाँ पे साम्राज्य की फौज आई है। सकते हैं ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरीके से लोग पाकिस्तानी सेना का विरोध कर रहे हैं। यहाँ लोगों ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को भगा दिया बल्कि ये जमीन पर कब्जा भी नहीं कर पाए। इनकी शक्ल देखकर लग रहा है कि हाँ, अब जनता यहाँ पर बुरी तरीके से भड़की हुई है। हालांकि पीओके को लेकर कई तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं। इसे देखकर लगता है कि एक्शन तो होना ही है। पर आपको क्या लगता है, क्या ये सही वक्त है एक्शन लेने का? जिस तरीके से यहाँ पर जनता भी विरोध में है और जनता का विरोध में होने का कारण यह है कि पीओके से और गिलगिट बाल्टिस्तान से हर चीज इन्होंने फायदा उठाया और ये फायदा इन्होंने उठाकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बाकी इलाकों को फायदा दिया, न कि गिलगिट बाल्टिस्तान को। यही वजह है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जनता में आक्रोश है। यहाँ जनता अब सीधे सीधे विरोध में उतरी है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।